11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी पीसीएस परीक्षा आरओ की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की कक्षाओं के साथ उपस्थित होते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के कार्यक्रम में नेशनल जो इश्यूज होते हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यानगत रखते हुए हमने अपनी कक्षाओं को फ्रेम किया है। इस कक्षा की विशेषता यह होती है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज यह हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात आज करेंगे दूरसंचार अधिनियम 2023 की। दूरसंचार अधिनियम 2023 क्यों चर्चा में है, इससे प्रश्न आने की क्या संभावना है, वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं या किस प्रकार के हो सकते हैं, इसको जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र की तैयारी करते हैं तो अपने इष्ट मित्रों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। आइए आगे बात करते हैं। संचार अधिनियम 2023, दूरसंचार अधिनियम 2023 क्या है? 24 दिसंबर 2023 को दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होती है तभी वह अधिनियम बनता है। जो दूरसंचार अधिनियम 2023 है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना इसका उद्देश्य है। इस जो दूरसंचार अधिनियम 2023 बना है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो दूरसंचार सेवाएं हैं उनका नेटवर्क का विकास करना है, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित करना और समेकित करना है। आप देखते होंगे कि जो बीएसएनएल है, दूरसंचार है, उसमें जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती रहती है। यह अधिनियम क्या करेगा? दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 की जगह लेगा। यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछेगा कि जो यह दूरसंचार अधिनियम 2023 है वह किसका स्थान लेगा? तो यह भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 की जगह पर काम करेगा। अधिनियम में सरकार को उपभोक्ताओं के हित, बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, लाइसेंस, शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इस अधिनियम में दूरसंचार कंपनियों के लिए अनुपयोगी स्पेक्ट्रम को सरकार को लौटाने, शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीज पर देने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम वह एक मात्रा होती है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क को देते हैं। वही स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, आप इससे वाजिब भी होंगे। तो जो आपका स्पेक्ट्रम शेष बच जाता है, स्पेक्ट्रम शेष मतलब आप कोई सामान लाए, आपका जितना उपयोग हुआ आप उपयोग कर लिए और जो बच गया वह दुकानदार को वापस कर दिए और पैसा ले लिए, वही बात स्पेक्ट्रम में है। अगर कोई कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है और उस स्पेक्ट्रम में कुछ यूज हुआ, कुछ बचा, तो आप सरकार को लौटा सकते हैं। इस तरह के तमाम लचीले प्रावधान इस दूरसंचार अधिनियम 2023 में कर दिए गए हैं और 1885 में जो टेलीग्राम अधिनियम था उसको हटा दिया गया है, उसके स्थान पर इस अधिनियम को ला दिया गया है। इस कानून में फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 वर्ष और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और साथ ही साथ अगर आप फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करते हैं तो 3 वर्ष की कारावास और 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये रहा दूरसंचार अधिनियम 2023। आइए अब इस पर संबंधित एक प्रश्न को भी देखिए। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है? ट्राई भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही बात है। जो ट्राई है, टेलीफोन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यह क्या है? दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है तो इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। ट्राई के मुख्य कार्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन करना है। तीनों विकल्प सही है। तो अगर सही विकल्प की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। ये रहा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।